यार मैं संजीव कुमार जुर्गा। तो हम ये सीरीज़ देख रहे हैं टीपीए कंपनीज का बिजनेस कैसे ग्रो हो, और उसके लिए सबसे ज़रूरी क्लेम सर्विस अच्छी हो मीन्स करेक्ट क्लेम पे हों और फास्ट पे हों। तो उसके लिए हम क्या क्या करें। तो आज मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल ऑडिट और ऑडिट डिपार्टमेंट की। यस, जनरली हमने देखा है जब ऑडिट होता है या इंटरनल ऑडिट होता है, हम बस क्वेरी सॉल्व करने में लग जाते हैं, रिकवरीज लेने में लग जाते हैं। रिकवरीज हो गई, सब क्लियर हो गया, तो काम ख़त्म नहीं, काम वहाँ से शुरू होना चाहिए। यस, वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है कि लोग जहाँ से सोचना बंद करते हैं मैं वहीं से सोचना शुरू करता हूँ। तो ऑडिट और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लेम प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसको बेहतरीन बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो डिटेल में कभी और बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत अभी बताता हूँ कि इंटरनल ऑडिट का एक तो स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, फिर स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट एक ऐसी बनानी पड़ेगी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं आगे। तो बहुत यूज़ हो सकता है ये अपनी क्लेम प्रोसेसिंग को बढ़िया करने के लिए। तो हमें करना पड़ेगा, दिस इज़ व्हाट आई से, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। तो ऐसे ही मैंने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की बात की थी। देखिए, एक बात देखिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं तो क्लेम प्रोसेसिंग को बेहतरीन बनाने के लिए क्लेम प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को तो बेहतरीन बनाना ही है, लेकिन उससे कंसर्न कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आपको बेहतरीन बनाना पड़ेगा, और कई डिपार्टमेंट हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लेम प्रोसेसिंग, उनको भी बेहतरीन बनाना पड़ेगा। तो मैं बाकी डिपार्टमेंट की भी बात कर रहा हूँ, यही तो फ़ायदा है मेरा। बिकॉज मैं जब फर्स्ट टीपी में था तो हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होता था, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व करें, सारा स्टडी किया। फिर बड़े टीपी में आया तो वहाँ तो बड़े लेवल की बातें थी, वहाँ भी हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होता था, उनसे नॉलेज ली, सीखा, फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि किस तरह से, क्योंकि मैं जब सोचता हूँ तो टोटल पर्सपेक्टिव में सोचता हूँ, हर डिपार्टमेंट की नॉलेज है मुझे, ये मैं फ़ायदा है, और उसको किस तरह से हम यूज़ करें, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की मेरी स्पेशलिटी है। तो वो मैं देखता हूँ, एक चीज़, एक डिपार्टमेंट को जब मैं प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ तो बाकी डिपार्टमेंट्स के जो कनेक्शन है उनको ध्यान में रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें क्लेम प्रोसेसिंग अच्छी करने के लिए क्लेम प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को तो अच्छा करना ही है। उसके लिए क्या करना है वो मैंने बताया था कि बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाया जाए, कंप्यूटर प्रोग्राम, उसमें भी क्या क्या ख्याल रखने वो भी बताया था मैंने। तो वो तो हो गया, लेकिन सपोजिंग प्रोसेसिंग कंप्यूटर कर रहा है और करेक्ट आ रही है तो काम ख़त्म नहीं, वहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। वहाँ ध्यान रखना है आपने, क्योंकि आपने कहा अब तो कंप्यूटर निकाल रहा है करेक्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है, जहाँ भी कंप्यूटर इन्वॉल्व है, गीगो फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ गीगो फैक्टर। यस, कार बचाओ। तो डाटा एंट्री लेवल पे आपने इंश्योर करना है कि करेक्ट डाटा आए, अगर डाटा ही गलत आएगा तो फिर कंप्यूटर क्या कर लेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर ऐसे केसेस में। ऐसे क्या हमेशा होना चाहिए, डाटा एंट्री डिपार्टमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। तो बल उसके लिए क्या करें, मैं तो कहता हूँ कुछ सॉफ्टवेयर में ही, डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर में ही कुछ ऐसे इंटरनल चेक्स होने चाहिए। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर बहुत अच्छे लेने चाहिए। जनरली मैंने देखा है लोग कहते हैं अरे इसे कुछ नहीं आता, अच्छा टाइपिंग आती है डाटा एंट्री में। अरे यार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर एक तो लाने से पहले ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग, हाँ देखा, ट्रेनिंग आ गया। तो मैंने क्लेम्स में भी बताया था आपको, ट्रेनिंग पे मैं बहुत एम्फेसाइज करता हूँ। तो उनको लाने से पहले ट्रेनिंग दीजिए। और ट्रेनिंग में क्या है इम्पोर्टेंट, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी ट्रेनिंग दे दी, नहीं, सोचना पड़ता है क्या ट्रेनिंग देनी है, किसको क्या ट्रेनिंग देनी है, और कौन ट्रेनिंग देगा, बल्कि कौन कौन ट्रेनिंग देगा। यस, क्लेम्स डिपार्टमेंट में हो सकता है कि एक ही बंदे को कई जने ट्रेनिंग दें, क्योंकि ट्रेनिंग का ये है, आप एक बहुत अच्छे सपोजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा पढ़ा भी सकें। तो ट्रेनिंग खैर मैं तो बचपन से पढ़ाता हूँ। बचपन में जब मैं 11वीं क्लास में था, फिजिक्स केमिस्ट्री 10वीं क्लास को मैं पढ़ाता था, अपनी क्लास को मैथ्स खुद पढ़ाता था। 11वीं क्लास में टीचर बैठ जाते थे, क्योंकि मैं ऐसे समझाता हूँ कि लोगों को बड़ी जल्दी समझ आ जाए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री, येस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फेलो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट विद ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और साइंस बैकग्राउंड भी ऐसी
लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ऐसे समझाता हूँ, सी साइनस का थीटा प्लस कोसस का थीटा इज इक्वल टू 1। समझ नहीं आता साइन थीटा p/h है कि b/h है, पर मैं ऐसे बताता हूँ कि आप 10 साल बाद भी मुझे याद करेंगे तो याद करें। तो खैर यहाँ हम पढ़ाने की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये देखना है, हमने ये स्टडी करना है कि किस बंदे को क्या ट्रेनिंग देनी है और कौन कौन ट्रेनिंग देगा। क्यों, अगर एक एक्सपर्ट बंदा है लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं दे सकता तो क्या करें, उसके भी सोल्यूशन। वही ना, जहाँ पे लोग सोचना बंद कर देते हैं यार सोल्यूशन नहीं है कोई, मैं उनके सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ भी सोल्यूशंस हैं। तो ये आपने ख्याल करना है। क्लेम प्रोसेसिंग में भी ट्रेनिंग और डाटा एंट्री में भी ट्रेनिंग, एक्सपर्ट्स लोग लाइए। फिर उसके बाद मेकर्स एंड चेकर्स वो होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वही कहाँ एम्फेसिस देना है हमें, ये देखना है। तो गीगो फैक्टर को ख्याल में रखें। तो ये तो हो गया क्लेम प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को अच्छा बना रहे हैं हम। इसके अलावा और डिपार्टमेंट्स हैं, जो मैंने कहा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो आपको राह देगा बेस्ट क्लेम प्रोसेसिंग को करने के लिए, और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वो बहुत ज़रूरी है बेस्ट बनाना। तो उसके बाद मैंने HR डिपार्टमेंट तक भी मिल गया, क्योंकि होता क्या है मैंने जनरली देखा है, सब क्लेम प्रोसेसिंग क्यों नहीं हो रही ज़्यादा, सब क्या करें, सब मैन पावर बहुत कम है। तो मैन पावर फिर HR डिपार्टमेंट आता है, HR डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा काम है बढ़िया टैलेंट लाना, अच्छी ट्रेनिंग देना, उनको रिटेन करना सबसे बड़ा काम है। लेकिन खाली उसका नहीं है, सबको मिलकर करना पड़ेगा, यही तो मैं कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। तो HR डिपार्टमेंट भी आ गया। तो इसी तरह से अब फाइनेंस और अकाउंट्स की बात करते हैं। मैं सब डिपार्टमेंट जो जो अफेक्ट करता है वो लेता जा रहा हूँ। पहले मैंने एक एंडोर्समेंट डिपार्टमेंट में बताया था आपको कि वहाँ पे क्विक करेक्शन होने चाहिए। सपोजिंग डिलीट हो गया है लेकिन आपने अपने रिकॉर्ड्स में नहीं किया तो क्लेम पे हो जाएगा, गलत क्लेम पे हो गया आपका। और सपोजिंग कोई नया बंदा आया है और आपने उसको एंडोर्समेंट्स रिकॉर्ड्स में नहीं लिया तो क्लेम पे ही नहीं होगा, तो डिले हो जाएगी। तो इसलिए आपको एंडोर्समेंट डिपार्टमेंट को भी परफेक्ट रखना है। सो ऑल डिपार्टमेंट यू हैव टू कीप परफेक्ट। और अब हम मेरा डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स, सभी मेरे डिपार्टमेंट में फाइनेंस एंड अकाउंट्स तो एक्सपर्टाइज है ही विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो अच्छा, मैं जो लेक्चर्स देता हूँ या कभी भी मेरे माइंड में होता है, हमेशा एक बात रहती है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ माई एम। ऑब्वियसली लीगली एंड एथिकली अंडर दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और उसके लिए क्या करना है, इनकम बढ़ानी है और कॉस्ट कंट्रोल करनी है। इनकम बढ़ाने के लिए बिजनेस ग्रो, जिसकी हम बातें करें, हाउ टू ग्रो अवर बिजनेस, सर्विस अच्छी करके। और कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें वो हम देखेंगे। और अभी देख लेते हैं, क्लेम प्रोसेसिंग अगर गलत होती है तो टाइम एनर्जी मनी वेस्ट हो जाता है आपका रिकवरी में, यहाँ पे खर्चा। उसके बाद अगर रिकवरी नहीं हुई तो वो आपका लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो आपका देखिए, आपको ये फाइनेंस की बातें भी सीखने को मिलेंगी, सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं एम्फेसाइज देता हूँ क्लेम प्रोसेसिंग की करेक्टनेस पे। और भी चीज़ें हैं जो ख्याल रख सकते हैं, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। नहीं तो देखिए, एक्सपर्ट फाइनेंस और अकाउंट्स के लोगों को मैं एक्सपर्ट फाइनेंस और अकाउंट्स के लेक्चर तो देता ही देता हूँ, लेकिन इस बार मैं एक लेक्चर ला रहा हूँ फॉर नॉन अकाउंट्स पीपल, जो CEO हैं, CAO, COO, जनरल मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट है, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है या इंश्योरेंस सेक्टर है, कहीं भी हैं। तो उन्हें अकाउंट्स की नॉलेज तो होती नहीं है और टाइम भी नहीं होता। तो जब बैलेंस शीट आती हैं, फाइनेंशियल्स आते हैं, तो उसमें वो इतनी नॉलेज रखें और क्या देखें कि जल्दी से क्या देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग्स और बेसिक अकाउंट्स, तो वो मैं एक ऐसी ट्रेनिंग लाने की कोशिश करता हूँ। मैं तो डिफरेंट ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ, तो वो लाने की कोशिश करता हूँ। फिर मेरी एक और एक्सपर्टाइज है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाना, एडवर्टाइजमेंट्स बनाना, तो बहुत कुछ है। तो आप कहेंगे तो TPA के लेक्चर जारी रहेंगे, क्योंकि नॉलेज तो बहुत है। और ये सब एक्सटेम्पोर लेक्चर होते हैं मेरे, मैं कोई तैयारी करके नहीं आता, क्योंकि इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है और सब टिप्स पे है। तो उसी समय मैं आपको बताता और सिखाता जाता हूँ। और एक पर्सपेक्टिव है, टोटल पर्सपेक्टिव, हर डिपार्टमेंट की नॉलेज है, हर डिपार्टमेंट। एक और डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, फ्लोट। अब तो अच्छा है बैंक
की पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ती। लेटेस्ट क्या पोजीशन है? तो अदर इज फ्लोट अकाउंट, फ्लोट डिपार्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। यस, जी हाँ।